स्टैक पॉइंटर हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एक यूनिट है जो कि हमारे 16 बिट एड्रेस को स्टोर करती है, जो कि जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उस ड्यूरेशन में वो हमारे टेम्परेरी स्टोर करती है हमारे एड्रेस को। ये हमारे 8085 के रजिस्टर्स हैं जो कि 8 बिट डाटा को स्टोर करते हैं। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दोनों 16 बिट एड्रेस को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये हमारी मेमोरी लोकेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हमारा ऑपकोड है, हमने लोड करना है इमीडिएटली यानी कि 16 बिट को इमीडिएटली लोड करना है, यानी 16 बिट एड्रेस को हमने स्टैक पॉइंटर में लोड करना है। यानी हमने माना है कि जो हमारी 16 बिट एड्रेस है वो 2099 एड्रेस है, यानी हम अपने स्टैक पॉइंट हमारे पास जो हमारा स्टैक पॉइंटर है जिसमें 16 बिट एड्रेस है 2099 को वो यानी 16 बिट एड्रेस को स्टैक पॉइंटर में पहले लोड करेगा। उसने 2099 को पहले लोड कर लिया, लोड इमीडिएटली 16 बिट एड्रेस को। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई कि उसने 4 to F2 डाटा को H में लोड करना है। H का मतलब सिंगल H नहीं है, क्योंकि सिंगल H तो सिर्फ 8 बिट है, सिर्फ 8 बिट को ही स्टोर कर सकता है। इसका H मतलब स्टोर 16 बिट H और L जो कि पेयर में वर्क करेंगे, और H और L में F42 और F2 डाटा को लोड करेगा। LXI लोड इमीडिएटली यानी कि 16 बिट एड्रेस को एक साथ लोड करना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी पुश मतलब कि जो हमने H और L में जो डाटा लोड किया है उसको वो पुश करेगा, यानी कि अपने रजिस्टर्स में से निकाल के हमारी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाएगा, जो कि स्टैक पॉइंटर के ऊपर स्टोर होती है। यानी कि ये 2099 था तो 2098 में और फिर 7 में इस तरह से स्टोर होगा, जो कि डिक्रीमेंट करता है हमारे एड्रेस में। कैसे पुश करना है हमने, यानी कि जो हमारा HL में जो डाटा पड़ा है इसको हमने अपनी मेमोरी लोकेशन पे पुश करना है। इस टाइम पे हमारा स्टैक पॉइंटर 2099 है। इस टाइम पे स्टैक पॉइंटर जब हम पुश इंस्ट्रक्शन आई 2099 चला जाएगा और हमारे पास स्टैक पॉइंटर रीसेट करेगा 2098 पे आते हुए, यानी इस टाइम पे 2099 पे कुछ नहीं है। और 2098 यानी जब ये हमारे पास 2098 एड्रेस आएगा इसमें हम पुश करेगा HL के डाटा को। सबसे पहले वो उठाएगा हमारे H का यानी 42 और उसको पुश करके हमारा 2098 लोकेशन में जो शो की थी उसमें पुश कर देगा, उस लोकेशन पे डाल देगा। स्टैक पॉइंटर हमेशा जब भी पुश करते हैं तो डिक्रीमेंट होती है हमारे एड्रेस में। देखो पहले 2099 था, अब 2098 हो गया, डिक्रीमेंट हुई, अब 2097 हो जाएगा। उसके बाद उसने सेकंड L के डाटा को पुश करेगा, तो उसके बाद 2098 की जगह पे स्टैक पॉइंटर हमारा लोड करेगा 2097 और 2097 में हमारे L के डाटा, L में जो F2 पड़ा था उसको 2097 में पुश कर देगा। उसके बाद हमारा आया डिले काउंटर हमारे कुछ टाइम के लिए हमारे प्रोग्राम को रोक देगा, डिले कर देगा कुछ मेमोरी लोकेशंस तक, यानी 27 से आगे कुछ लोकेशंस तक उसे डिले कर देगा, क्योंकि कई बार कभी सब रूटीन आ जाते हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर अपने इंस्ट्रक्शन को रोक के वो इंस्ट्रक्शन जो नॉन मास्केबल होती है उसे करने लग जाता है, इसलिए ये डिले काउंटर यूज़ किया गया है। डिले काउंटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट लोकेशन है 200F जिस पे, और 2010 पे हमारी इंस्ट्रक्शन आई है पॉप यानी कि निकालना। अब हमने उल्टा करना है, यानी कि हमने पहले पुश किया था हमने HL से मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन से पॉप करेंगे, उनको निकाल के उसी लोकेशन पे वापस डालेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले स्टैक पॉइंटर शो कर रहा है 2097, तो वो 2097 के डाटा को पॉप करेगा, निकालेगा और उसे उसी की लोकेशन पे जाके सेव कर देगा। नेक्स्ट हमारा आएगा 2098 और 2098 में जो डाटा पड़ा है 42 उसको पॉप करेगा और H रजिस्टर पे जाके स्टोर कर देगा। इस तरह से हमारा स्टैक पॉइंटर वर्क करता है। और उसके बाद हमारा जो स्टैक पॉइंटर है 2099 लोकेशन जो कि पहले शो कर रहा था वो लोकेशन शो करेगा।
इस तरह से हमारा स्टैक पॉइंटर वर्क करता है, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। और इस टाइम पे जब वो पॉप करेगा अपने जो डाटा को मेमोरी एड्रेस से निकालेगा, उस टाइम पे जो हमारा एड्रेस है वो इंक्रीमेंट होगा। पहले डिक्रीमेंट हो रहा था, अब इंक्रीमेंट 97 से 98 और 99। इस तरह से वो सबसे पहले अपनी सारी इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करेगा और उसके बाद उसको एक एक करके निकालता रहेगा और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहेगा और एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। इस तरह से हमारा स्टैक पॉइंटर वर्क करता है।